तो हाय 9 क्लास, क्या हाल चाल है बच्चों? सब बढ़िया। तो आज हम लोग ना प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि प्रश्नावली 6.1 का अंत करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे हम 5वें क्वेश्चन की ओर। भाई साहब, 5वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आकृति 6.1 में पी ओ क्यू एक रेखा है। देख लेते हैं, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक साहब सही लिखा है। किरण ओ आर और किरण ओ आर रेखा पर पी क्यू लंब है। तो किरण ओ आर जो है भाई साहब, सॉरी, जो रेखा ओ आर है वो एक पी क्यू रेखा पर लंब है। और जब भी कोई लंब वाली बात आती है ना भाई साहब, जहां भी लंब होंगे वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, कोई दिक्कत नहीं। किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। इन दोनों के बीच में जो पी क्यू है ना, उनके बीच में एक ओ एस एक रेखा खींची गई है। सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस 1/2 कोष्टक में कोण क्यू ओ एस माइनस कोष्टक में माइनस कोण पी ओ एस सिद्ध करना है। कुछ ज़्यादा कठिन सा दिख वैसा रहा है, सिद्ध करना है बड़ा आसान। एक एक चीज़ डिटेल में देखो, सारी चीज़ यहाँ समझ में आएगी। सबसे पहले भाई साहब हल के बाद हमेशा हम लिखते हैं ज्ञात है, और ज्ञात है लिखने के लिए बहुत कुछ लिखा पड़ा है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं सवाल में जो लिखा है। हम यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसकी जानकारी लेते हैं पहले तो, क्योंकि आधा ज़्यादा सवाल ये सिद्ध करने से लिखा है इसमें। कोण आर ओ एस बराबर में 1/2 कोष्टक कंप्लीट कोष्टक कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको जो सिद्ध करना है ना, सवाल वहीं से शुरू होता है और वहीं से आपको समझना पड़ेगा। तो आपको इस सवाल में दो चीज़ जो सिद्ध करने की दी हुई है ना, वो आपको दिया है। या पहला तो क्यू ओ एस और पी ओ एस, इनके आसपास ये सवाल घूमने वाला है, तो इन्हीं के ऊपर क्यों ना चर्चा की जाए और इन्हीं को जरा हल किया जाए। तो यहाँ पे आप लिखते हैं पहले तो क्यू ओ एस का पोस्टमार्टम करेंगे। भाई साहब क्यू ओ एस कहाँ पर है और किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो देखेंगे हम लोग आकृति में। तो ये लिखा हुआ है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। अब ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ भाग है। ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ भाग, एक तो ये वाला पार्ट और एक तो ये वाला पार्ट। ओके, तब जाके पूरा पार्ट बना हुआ है। तो भाई साहब इनके दोनों पार्टों के नाम लिखेंगे कि किन दो चीज़ों से जुड़कर बना है। तो लिखते हैं हम पहले तो कोण एस ओ आर, देखेंगे आप एस ओ आर कोण, और क्या जुड़ा है इसमें आर ओ क्यू, तो लिख देते हैं कोण आर ओ क्यू, और इसे बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हमको क्या दिया हुआ है पी ओ एस, तो लिखते हैं कोण पी ओ एस। अब पी ओ एस किन चीज़ों से मिलकर बना है या कहाँ बना है, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो ये बना है भाई साहब पी ओ एस, तो ये वाला जो कोण है इसकी बात कर रहे हैं। अब किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, अरे किन दो चीज़ों से नहीं, मतलब कैसे बना है वो बताना है हमको। तो भाई साहब ये बना है पी ओ आर, एक तो पी ओ आर का हिस्सा है डेफिनेटली है, एक पी ओ आर का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ रहा है सर। पी ओ आर का हिस्सा है एक तो ये। अगर मैं पी ओ आर से, ध्यान से सुनना, अगर मैं पी ओ आर से अगर एस ओ क्यू को घटाता हूं तो क्या मुझे ये मिलेगा क्या? ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे अलग सी साइंस नहीं बता रहा हूं मैं। पी ओ आर से अगर मैं एस ओ क्यू को घटाता हूं तो ये जो पार्ट है ये बच जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं पी ओ आर से हम घटाएंगे एस ओ आर को, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है। ठीक है, ये यहां तक के समझ में आ गया। अब लिखना है भाई समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्यू ओ एस से हम घटाएंगे पी ओ एस को, बराबर में लिखेंगे एस ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ का बदलाव आ रहा है, उसको गलती कर दी ना भाई साहब तो बहुत दिक्कत हो जानी है, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना ना। यहाँ पे लिखा है पी ओ आर, तो कोण पी ओ आर लिखेंगे, और यहाँ पे जो माइनस लगा ना भाई साहब अब ये प्लस हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे माइनस की बात चल रही है और माइनस वाला पढ़ रखे हो अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर माइनस की जगह हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा SOR। यहाँ तक के बिल्कुल कोई भी दुर्भाग्यवश मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में ना आया, सारी चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करना है आगे, SOR जो लिखा है, 2 SOR हो गए भाई, SOR ये और एक SOR ये। अब दोनों के सामने प्लस का साइन है, जोड़ने का साइन है, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ जोड़ने का साइन है। अब दोनों को जब जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा क्या, 2SOR हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर, कोई गड़बड़ नहीं है। और भाई साहब ROQ और POR, अब ध्यान से देखना ये कहाँ की बात चल रही है। ROQ मतलब ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, डेफिनेटली ये 90 डिग्री कोण है क्योंकि उस तरफ भी 90 डिग्री कोण बना है। तो ROP कहाँ गया भाई साहब, ROP, तो यहाँ पे ROP के नीचे हम लिखेंगे 90 डिग्री का कोण। अब ROQ कहाँ लिखा है, R, ध्यान से देखना, ROQ ये भी 90 डिग्री और यहाँ लगा है प्लस और ये लगा है 90। अब ये 90 से 90 ये कट गया, इधर काम हो गया है खत्म। इस तरफ की पारी क्या है भाई, इस तरफ में लिखा है QOS माइनस POS, ये लिखा हुआ है। अब हम सवाल के सबसे करीब में और सिद्धकरण होने वाला है। यहाँ पर देखिए SOR लिखा है भाई, सवाल में भी हमको क्या दिया है, ROS दिया है, सॉरी ROS दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम पलटा के ROS कर लेंगे, ऐसी क्या दिक्कत है। अब ये जो संख्या है, अब इसको जब आप इस तरफ में लाओगे, ध्यान से देखना, इसको अगर आप इस तरफ उठा के लाओगे तो इस संख्या में क्या बदलाव आएगा, कैसा आएगा, 2 लिखा होगा। और आप इसको SOR लिखना चाहो या ROS लिखो, बात तो एक ही छोड़ी ना, बात तो O एंगल की छोड़ी है। तो अब ये लिखेंगे 2ROS बराबर में कोण QOS माइनस में कोण POS। ROS अपनी जगह में रहेगा तो सर 2 कहाँ जाएगा मेरे भाई, 2 इनके पास पहुंच जाएगा। अब इनके पास कैसे पहुंचा ये देख लेते हैं। अभी हम बिल्कुल मैं लिख लेता हूँ, इसे कोष्टक में लगाते हैं। हमेशा कोई भी संख्या नहीं कोष्टक के सामने तो 1 होता है और जो 2 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे ये सवाल हो जाता है हमारा सिद्ध और ये हो जाता है सवाल का अंत। सवाल में जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं है ना, बस थोड़ा सा आराम से देखना, मैंने हर एक चीज़ को बता रखा है, आपको गारंटी इस सवाल में समझ में आएगा। चलते हमारे हम 6वें सवाल की ओर। 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग को आकृति नहीं दी हुई है, आकृति आपको बनानी है। तो आकृति बनाने के लिए हमको एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आकृति बना पाएंगे हम लोग। तो यहाँ दिया है कि XYZ 64 डिग्री का एक कोण है, कोई दिक्कत नहीं, XYZ एक कोण बना लेते हैं। पहले तो यार एक रेखा खींचते हैं, सीधी बात, वो जो हमसे खींचते नहीं बनती। अब देखिए खींच देते हैं, ये बन गया, ये बन गया हमारा कितना, 64 डिग्री का कोण। इसका नाम लेते हैं X, इसका नाम लेते हैं Y और उसका नाम लेते हैं Z। ठीक है, ये तो दिया बोला है XYZ और Y हमारा 60 डिग्री, 64 डिग्री बना दिए। अब आगे क्या बोल रहा है कि XY बिंदु को, जो हमारी X और Y बिंदु को है ना, P तक बढ़ाया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देते, एक बिंदु आगे ले जाते हैं और इसको बना देते P, बना दिए, तक बढ़ाया जाए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे, खींच ली हमने भाई, ये आकृति हमने जो बना पाते थे। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित मतलब दो भुजाओं में बिल्कुल बराबर बांटती है। तो देख लेते हैं, Y से एक रेखा खींचना है ऐसे करके, ये रेखा खींच दी और ये बन जाती है हमारी Q। तो यहाँ पे हम लोग को रेखा मिल चुकी है एक Y और Q। ओके, कोई दिक्कत नहीं, Y और Q बना दिए। और आगे क्या बोल रहा है, तो हमको सिद्ध करना है कि XYQ और प्रतिवर्तित QYP के मान ज्ञात करना है। XYQ कहाँ है भाई हमारा, XYQ, एक तो ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, XYQ और प्रतिवर्ती QYP। अच्छा, ये इसके बाहर का पूरा कोण आपको निकालना है भाई साहब। ये थोड़ा सा अजीब सवाल है और थोड़ा अच्छा भी सवाल है, मतलब अब मजा आने वाला है सवाल करने में। ध्यान रहे, आपको एक एक चीज देखना है। लिखते पहले हल में लिखना पड़ता है सबसे पहले ज्ञात है। जो भी चीज़ आपको ज्ञात है आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरे को एक XYZ जो कि मुझे 64 डिग्री ज्ञात है, और भी बहुत सारी चीज़ें यार, आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब मैं समय नहीं लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ सिद्ध करने में ध्यान रहना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है XYQ
और प्रतिवर्ती, अच्छा अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में प्रतिवर्ती का एक सवाल किया था, अगर नहीं देखे हो ना डेफिनेटली वो जाके देखोगे तो ये सवाल ना ऐसा चुटकियों में समझ में आएगा मेरे भाई। वाई एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती ये फाइंड करना, मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले ऊपर वाली कहानी सॉल्व करते, सॉर्ट आउट करते उसका। एक्स वाई जेड हमको दिया है, एक्स वाई क्यू देखते, सीधी बात कहाँ है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो इसको हल करने के लिए एक एक चीज देखते हैं। प्रमाण यहां पे दिया है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी। देखो देखो ध्यान से देखना, मैं ये बीच वाला कोण निकाल रहा हूं अब भी। तो मैंने क्या लिया हूं, दो कोण लिया हूं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड लिया हूं और उसका जस्ट सामने वाला कोण लिया हूं वाई, सॉरी जेड वाई पी। भाई साहब ये कोण क्यों ले लिए सर आपने, ये तो लेना नहीं था भाई। मैंने इसलिए लिया हूं क्योंकि बीच में रेखा खींच रहा हूं ना मैंने, वाई और क्यू। वाई और क्यू तो समद्विभाजित है। अगर मैं इस रेखा को भूल भी जाऊं ना, अगर मैं इस रेखा को भूल जाऊं तो मेरे को तो ये वाला कोण मिल गया ना भाई साहब, ये वाला कोण पूरा। इसको मैं दो भाग में बराबर बांट दूंगा ना तो दोनों मिल जाएगा मेरे को। अभी समझाऊंगा बिल्कुल यार, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। ये दोनों कोण मिलकर बनते 180 डिग्री, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं सर। एक्स वाई जेड हमको दिया 64 डिग्री, जे भी हम पढ़ के आए, पढ़ के क्या है ज्ञात है आपको, पढ़ के नहीं आए, यहीं पे लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग जेड वाई पी निकाल देंगे और जेड वाई पी की वैल्यू क्या आएगी आप लोग पहले बता सकते हो क्या, बता सकते हो, बता दीजिए। 180 में से घटाएंगे हम 64 को, तो यहाँ पर हमको जेड वाई पी की वैल्यू मिल जाएगी 116 डिग्री। तो भाई साहब आपका जो जेड वाई पी है ना, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण, ये कितने डिग्री का बन गया आपको, सॉरी यार इधर कैसे लिखूंगा मैं बताओ, मैं समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पूरा कोण 116 डिग्री का बन गया। अब पूरा कोण 116 डिग्री का बन गया और भाई साहब हमने पढ़ रखे हैं कि वाई और क्यू है ना एक समद्विभाजित रेखा है, मतलब इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को बिल्कुल बराबर बांटेगी। तो 116 के दो हिस्से कर देते, सीधी बात, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो यहाँ लिखते हैं जेड वाई पी को वाई क्यू समद्विभाजित करती है। अरे यार राइटिंग थोड़ी सी ध्यान देना ना, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है तो हमने 116 को सीधा बांट देते दो भाग में। एक दूसरे के बराबर होगा तो 116 बटे में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 58 है ना, कट के। तो भाई कट के तो हो गया, दोनों हिस्से बढ़ गए 58 डिग्री के। अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, ये वाला भी भाई साहब 58 डिग्री का हो गया और ये वाला भाई साहब भी 58 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या निकाल चुके हैं, एक सिद्ध कर दियो। एक सिद्धीकरण क्या करो भाई वो बताओ, आपने सिद्ध करती हो ये वाला कि एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू 58 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा कोण हमको सिद्ध करना है, प्रतिवर्ती कोण है हमारे पास, इसको इधर इधर नीचे कर देते हैं ना, सीधी रेखा हो जाओ बेटे। चलिए ये रेखा खींच गई है। अब यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण करना है, किसका प्रतिवर्ती करना है भाई साहब, क्यू वाई पी का करना है, कोण क्यू वाई पी। अब कोण क्यू वाई पी कहाँ है भाई, वो देखिए क्यू वाई पी। अब अंदर वाला कोण अगर 58 डिग्री का है भाई साहब, तो बाहर वाला कोण की बात करें, आप पूरा दिमाग इधर ही रहे आपका तभी समझ में आएगी चीजें। क्यू वाई पी की बात करें 58 डिग्री, तो इसका बाहर वाला कोण, ये पूरा बाहर वाला कोण ये कितनी डिग्री का होगा। और हम ये पढ़ रखें कि भाई साहब एक जो पूरा गोला बनता है ना वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अगर मैं 360 डिग्री में से 58 को घटा दूंगा या 58 को घटा दूंगा तो मुझे इसके बाहर का कोण मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा सर, करके बता देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण लिख लिए और यहाँ पे लिखेंगे क्यू वाई पी बराबर में 360 डिग्री में से हम घटाएंगे 58 डिग्री को, तो हमको यहाँ पे क्यू वाई पी मिल जाएगा 302 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी सिद्ध होता है और यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें सिद्ध कर दी है। इस वीडियो का इतना ही, सॉरी इस वीडियो में इतना ही, क्या इतने ही सवाल थे प्रश्नावली 6.1 में और हमने दोनों सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं हम आपसे अगली प्रश्नावली 6.2 में और कोशिश करेंगे कि अब लगातार आपके लिए हर एक वीडियो में 2 क्वेश्चन ला पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करने का है। चलिए मिलते हैं